नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। खबर की तह तक हम पहुंचेंगे। हम आपको बताएंगे कि खबरों का विश्लेषण होता क्या है, खबर कैसे बनती है और इस खबर की गहराई तक कैसे पहुंचा जा सकता है। हर खबर में एक कहानी होती है, एक इतिहास होता है। वो इतिहास क्यों भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सब कुछ बताएंगे आज खबर की तह तक में। आज सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे प्रियंका गांधी की। उत्तर प्रदेश का जो दौरा है प्रियंका गांधी का, वो शुरुआत से ही चर्चा में आ चुका है। विधानसभा चुनाव 2022 में है, लेकिन 2021 में प्रियंका गांधी को लेकर चर्चा क्यों है, इसकी भी बात सबसे पहले हम करने जा रहे हैं। क्या आते ही छा गई प्रियंका गांधी? सवाल इसलिए उठता है क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को उम्मीद बहुत ज्यादा है। जब इंदिरा गांधी भाषण देती थी तो उनका भाषण सुनने के लिए दूर दराज से लोग आया करते थे। इंदिरा गांधी ने अपने दम पर कांग्रेस की सरकार बनाई थी और प्रधानमंत्री भी कितनी बार बनी ये पूरा देश जानता है, और कितने बहुमत से सरकार बनाई ये भी पूरा देश जानता है। ये इतिहास की बात है। लेकिन आज की बात क्या है? क्यों इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी को जोड़ा जाता है? क्या प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक देखी जाती है? क्या इंदिरा गांधी जिस तरह से कांग्रेस को मजबूती से आगे लेकर चलती थी, क्या प्रियंका गांधी से उतनी उम्मीद अब कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को है? क्या राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी अब कांग्रेस को यूपी में एक नई मजबूती देने की कोशिश में सफल होने की अब आगे बढ़ते कदम बढ़ा रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश खबर की तह तक में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी माहौल है, इसकी बात होनी चाहिए। इसलिए तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखकर छा गई हैं। कभी एक कांग्रेस कार्यकर्ता की पहले भी एक उम्मीद प्रियंका गांधी हुआ करती थी, लेकिन खुलकर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरे नहीं थे। लेकिन क्या अब प्रियंका गांधी ने यह साफ कर दिया है कि वही यूपी में कांग्रेस का चेहरा होंगी? प्रियंका गांधी के लखनऊ आगमन के साथ ही ये कमी पूरी हो सकती है जो कमी कांग्रेस में देखी जाती है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका ने मौन धरना दिया और उसके बाद जो चुप्पी तोड़ी, उसने कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का काम किया है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी इस खबर की तह तक जाएंगे। उत्तर प्रदेश सियासत का असली खेल देखना हो तो उत्तर प्रदेश आइए। छोटे से लेकर बड़ा चुनाव यहाँ नाक का सवाल होता है। पंचायत अध्यक्ष चुनाव हुए और फिर ब्लॉक प्रमुख के भी। बीजेपी सब पर भारी पड़ी। ऐसे में दूर दूर तक कांग्रेस तो रेस में नजर नहीं आ रही थी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी इंतजार में पलके बिछाए बैठे थे कि कब उनका कोई नेता दिल्ली से आएगा और मिशन 2022 का आगाज करेगा। ऐसे में कांग्रेस के गलियारों में खबर पहुंची कि प्रियंका गांधी राजधानी पहुंच रही हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जैसे उत्साह की नई लहर दौड़ गई। तैयारियां शुरू हुई अपने नेता के स्वागत के लिए। जगह जगह होर्डिंग्स और पोस्टर में प्रियंका गांधी छा गई। पोस्टर भी ऐसे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन पोस्टरों में बोने ही नजर आए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रियंका की फ्लाइट लैंड हुई। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने वाले अजय लल्लू से लेकर तमाम नेता और कार्यकर्ता एयरपोर्ट स्वागत के लिए पहुंचे। सबसे पहले प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को अपने देरी से आने की वजह भी बताई और अब तक अपनी चुप्पी साधे रहने की बात भी बताई। मैं आपसे क्षमा मांगती हूं कि आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको असुविधा भी हुई होगी। तो देखिए, मौन मैंने इसलिए रखा ताकि मेरे देशवासियों का ध्यान इस बात पर आकर्षित हो कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। इस धमाकेदार एंट्री ने मानो पूरे के पूरे चुनावी माहौल को ही बदल दिया। आते ही हजरतगंज में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रियंका मौन धरने पर बैठ गई।
धरना खत्म करने के बाद क्या पंचायत चुनाव, क्या ब्लॉक चुनाव और क्या अपराध और क्या महंगाई, शायद ही कोई ऐसा मुद्दा प्रियंका ने छोड़ा होगा जिसे लेकर उन्होंने यूपी सरकार को ना घेरा हो। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को कि किसको वोट देना चाहिए। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? प्रियंका के लखनऊ आगमन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल पैदा कर दिया। कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रियंका की चुप्पी टूट चुकी है। मुद्दे एक नहीं कई हैं, लेकिन चुनौती भी पहाड़ जैसी है। विधानसभा चुनाव सर पर हैं। पंचायत चुनाव, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हाथ को जनता का साथ नहीं मिला। प्रियंका के अलावा यूपी में कोई और बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नजर नहीं आता। ऐसे में सवाल यही कि क्या योगी और अखिलेश की टक्कर का ये चेहरा यूपी में कांग्रेस की चुनावी नैया पार लगा पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।